आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, लिहाजा अमेरिका भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहा है। ये ऐलान उन्होंने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में कही। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि औसतन यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील और भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं। ट्रंप ने खास तौर पर कहा कि भारत ऑटो टैरिफ 100% वसूलता है और यही नहीं, निष्पक्ष भी नहीं है। अब चीन ने इसका माकूल जवाब दिया है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। तस्वीरें अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के पहले भाषण की हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अभी अमेरिका की सत्ता दोबारा संभाले हुए सिर्फ 44 दिन हुए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। लेकिन अब ट्रंप ने सीधे सीधे भारत से लेकर चीन, साउथ कोरिया को टारगेट किया है। ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, लिहाजा अमेरिका भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहा है। ट्रंप ने यह ऐलान भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में किया है। Countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. ट्रंप के टैरिफ का चाबुक चले उससे पहले भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर बातचीत के लिए फिलहाल अमेरिका में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान भारत अमेरिका से टैरिफ को लेकर चर्चा कर सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में कई अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती की है, जैसे बॉर्बन विस्की, हाई एंड मोटरसाइकिल और लग्जरी कारें शामिल हैं। ट्रंप ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट तक संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने भारत समेत चीन पर टैरिफ लगाने को लेकर जो बयान दिया, उससे भारत की चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि वो चीन और भारत समेत कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने जा रहे हैं और उनका ये कदम अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाएगा। लेकिन भारत पर ट्रंप के टैरिफ का हंटर चला तो इसका क्या असर भारत पर होगा, अब ये भी समझिए। भारत से अमेरिका को कई चीजें निर्यात होती हैं, जैसे दवाइयां, कपड़े, गहने और ऑटोमोबाइल पार्ट्स। अगर अमेरिका इन पर भारी टैरिफ लगाता है तो भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ेगी और भारतीय कंपनियां ये बोझ भारतीय उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं, जिसका मतलब ये होगा कि रोजमर्रा की चीजें जैसे दवाइयां, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के कई उद्योग जैसे IT, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकी मार्केट पर टिके हुए हैं। अमेरिका ने ज्यादा टैरिफ लगाया तो इन उद्योगों का कारोबार घट सकता है, मतलब कई छोटी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, भारतीय किसानों की आय भी घट सकती है।
अगर अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों जैसे चावल, मसाले, गेहूं, बाजरे आदि पर टैरिफ बढ़ाता है तो किसानों की आय घट सकती है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों में $120 बिलियन का व्यापार हुआ। टैरिफ वॉर से रिश्ता कमजोर हो सकता है। इससे लंबे समय में आर्थिक नुकसान होगा। एक रिसर्च की रिपोर्ट माने तो भारत पर जवाबी टैरिफ लगने पर 61,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा। देश की जीडीपी को सालाना 0.60% का नुकसान हो सकता है। ट्रंप भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं, लिहाजा ट्रंप के इस फैसले का प्रभाव भी सबसे ज्यादा भारत पर ही पड़ने वाला है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे लगता है कि जो ये सही नहीं है बात, इसलिए सही नहीं है क्योंकि सारे आइटम्स पे टैरिफ इस तरीके से नहीं लगता है। इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स को उन्होंने 2 अप्रैल से लगाने की बात करी। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है जितना टैरिफ अमेरिका के सामान पर दूसरे देश लगाएंगे उतना ही टैरिफ अमेरिका उन देशों से आने वाले सामान पर लगाएगा। ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो 2 अप्रैल से क्रियान्वित हो जाएगी। अब मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि भारत जो टैरिफ लगाता है वो कुछ एक आइटम्स पर लगाता है, जिसमें उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर ऑटोमोबाइल्स का जिक्र करना चाहूंगा। जो गाड़ियां बन के आती हैं भारत में उस पर टैरिफ लगता है। 125% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है और भी ड्यूटी लगती है। ये सच है कि उस पर टैरिफ बढ़ जाता है, पर सभी आइटम्स में हम ये मान ले कि इस प्रकार का टैरिफ लगता है, ये सही नहीं है। औसतन टैरिफ जो भारत सामान पर लगाता है वो 15%, 16-17% के आसपास है। टैरिफ पर ट्रंप का फैसला दुनिया में टैरिफ वॉर का आगाज भी माना जा रहा है, क्योंकि चीन समेत कनाडा और मेक्सिको पर 4 मार्च से ही बढ़े हुए टैरिफ लागू हो चुके हैं, जिसके जवाब में चीन और कनाडा की ओर से जोरदार पलटवार किया गया है। मंगलवार को अमेरिका ने चीनी सामानों के आयात पर 20% टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है, जिसके जवाब में चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वो टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या फिर कोई और युद्ध हो, उसे लड़ने के लिए चीन तैयार है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये वही पोस्ट है जिसमें चीन ने अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर अपना जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये साफ कर दिया है कि चीन के साथ डराना धमकाना काम नहीं करेगा। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वो टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई और युद्ध हो, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा, अमेरिका के अंदर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिकी लोगों के प्रति मानवता और सद्भावना की भावना से हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की सहायता करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। हमारे प्रयासों को स्वीकार करने के बजाय अमेरिका ने चीन पर दोष मढ़ने और उसे बदनाम करने की कोशिश की है और टैरिफ बढ़ोतरी के साथ चीन पर दबाव बनाने और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के ज्यादा टैरिफ लागू करने को चीन ब्लैकमेलिंग ही नहीं बता रहा, बल्कि अमेरिका को चीन चेतावनी भी दे रहा है कि अगर ऐसा होगा तो अमेरिका के लिए इसे झेल पाना आसान नहीं होगा। देखिए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर आगे क्या लिखा है। डराने धमकाने से हमें डर नहीं लगता, हम पर दादागिरी नहीं चलती। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। चीन पर अधिकतम दबाव डालने वाला कोई भी व्यक्ति गलत व्यक्ति को चुन रहा है और गलत आकलन कर रहा है। चीन ने अमेरिका के टैरिफ वॉर का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। मंगलवार को चीन ने चिकन, गेहूं, मक्का, कपास समेत कई अमेरिकी कृषि आयातों पर 15% टैरिफ की घोषणा की है। इसके साथ ही सोयाबीन, पोर्क, बीफ, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर भी चीन ने 10% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ 10 मार्च से लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 10 अमेरिकी कंपनियों को तथाकथित अविश्वसनीय इकाई सूची यानी अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में जोड़ दिया है। यही नहीं, चीन ने 15 अमेरिकी संस्थाओं को भी निर्यात नियंत्रण सूची में डाल दिया है, जो मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कनाडा, मैक्सिको ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया को एक से एक झटका दिया है। वो पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट नीति पर काम कर रहे हैं। 2 अप्रैल से अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के पीछे भी ट्रंप का मकसद अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।
लेकिन टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल में एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद इन देशों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। लेकिन कनाडाई राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो तो ट्रंप के टैरिफ लागू करने पर बेहद आक्रामक हैं और उन्होंने अब अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध का मकसद कनाडा की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, ताकि ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिला सके। और ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात भी कर चुके हैं और वो ट्रूडो को राष्ट्रपति की जगह गवर्नर बुलाते हैं, जिससे ट्रंप ये बता सके कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य है। And we are polite, but we will not back down from a fight. We will never be the 51st state, but yeah, he can do damage to the Canadian economy, and he's started this morning. कनाडा, मैक्सिको और चीन पर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान क्या किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ट्रंप के टैरिफ वॉर की जद में अब अमेरिका के दोस्त और दुश्मन दोनों देश शामिल हैं। लेकिन कनाडा पर ट्रंप के टैरिफ लागू करने से जस्टिन ट्रूडो बेहद भड़के हुए हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप दरअसल कनाडा को बतौर 51वां राज्य अमेरिका में मिला सके और इसी वजह से ट्रंप कनाडा की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। We actually have to fold back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy. Because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. We will never be the 51st state. But yeah, he can do damage to the Canadian economy, and he's started this morning. ट्रूडो ने न सिर्फ ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाया, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ एक्शन में हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कनाडाई ऊर्जा आयात पर 10% और दूसरे सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके कुछ घंटों बाद ही ओटावा ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टायर, फल और शराब समेत 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयातों पर तत्काल 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी थी। ट्रूडो ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ने पर 21 दिनों के भीतर 125 अरब डॉलर मूल्य के अतिरिक्त अमेरिकी आयात पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। The United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, the closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. And we are polite. जस्टिन ट्रूडो का यही बयान ट्रंप को नागवार गुजरा, क्योंकि ट्रूडो के इसी बयान के बाद ही ट्रंप ने कनाडा पर और टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि प्लीज कनाडा के गवर्नर ट्रूडो को समझाएं कि जब वह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे तो हमारा पारस्परिक टैरिफ भी तुरंत उतनी ही मात्रा में बढ़ जाएगा। जाहिर है अगर ट्रंप इसी तरह टैरिफ बढ़ाते रहे तो कनाडा को भारी नुकसान होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वाकई ट्रंप विस्तारवादी रवैया अपना रहे हैं। ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलने का सीधा ऑफर दिया। ट्रंप की ग्रीनलैंड के पनामा नहर पर शुरुआत से ही नजर है। वो चाहते हैं कि पनामा नहर पर मालिकाना हक अमेरिका का हो। I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर दोबारा कब्जे के अपने फैसले को दोहराया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार पनामा नहर पर दोबारा कब्जा करके रहेगी। बुधवार को ट्रंप ने ऐलान किया कि पनामा नहर अब अमेरिका के कब्जे में है। ट्रेड वॉर की शुरुआत में ये ट्रंप की ओर से चीन को दी गई पहली पटखनी मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक ने पनामा नहर के मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी समूह इसके लिए हांगकांग की सीके हचिसन कंपनी से $22.8 बिलियन का सौदा करने वाली है। ये कदम पनामा नहर पर चीन की पकड़ को खत्म करने में मददगार होगा। अमेरिका ने पनामा नहर के निर्माण में मदद की थी और जब 1914 में ये नहर बनकर तैयार हो गई तो इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ही ले लिया था, लेकिन 1999 में इस नहर पर पूर्ण नियंत्रण पनामा को दे दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। को लेकर ट्रंप ने एक तरफ भारत को सीधे टारगेट किया तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कांग्रेस संबोधन के दौरान आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल में अमेरिकी सैनिकों पर हमलों के मुख्य साजिशकर्ता ISI आतंकी की गिरफ्तारी में मदद के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। कांग्रेस में संबोधन के दौरान यह ट्रंप द्वारा पाकिस्तान का पहला उल्लेख था। ट्रंप की टिप्पणी के बाद इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्तों में एक बार फिर से अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान की टेंशन बढ़नी तय है। आइए आपको बताते हैं ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. तो दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को पहली बार संबोधित किया। ट्रंप ने कई मुद्दों पर खुलकर बोला। इस मौके पर ट्रंप ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि ट्रंप ने अपने करीबी और अरबपति कारोबारी एलन मस्क को लेकर भी बयान दिया। ट्रंप ने मस्क को लेकर कहा, उन्होंने पूर्व की सरकार के कई घोटालों को उजागर किया। आइए आपको दिखाते हैं ट्रंप ने मस्क को लेकर क्या कुछ कहा है। एलन मस्क के डोज विभाग ने पिछली फेडरल सरकार के कई घोटालों को उजागर किया। मस्क को यह विभाग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़े ऐलान की बात करते हैं। अब ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की युद्ध में शांति के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने बुधवार को अपने संबोधन के दौरान कहा, हमें जेलेंस्की की एक पत्र मिला है जिसमें जेलेंस्की ने युद्ध में शांति के लिए तैयार होने की बात कही है। ट्रंप का यह दावा कुछ दिनों पहले ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ हुई तीखी बहस के बाद आया। सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की अब पुतिन के सामने सरेंडर करने को तैयार होंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। We gave you through this stupid president. अमेरिकी संसद को संबोधित करने के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। ट्रंप ने बुधवार को अपने भाषण में बताया कि उन्हें जेलेंस्की का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने शांति के लिए तैयार होने की बात कही है। Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership
to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. ट्रंप का ये बयान कुछ दिन पहले ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ हुई गर्मा गर्म बहस के बाद सामने आया है। ये तस्वीरें ओवल ऑफिस में उसी बहस की हैं, जब पिछले हफ्ते ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के मुद्दे पर हो रही चर्चा के दौरान जोरदार बहस हो गई थी। ट्रंप ने इस दौरान जेलेंस्की को खूब खरी खोटी सुनाई थी। ट्रंप ने इसी बहस के 3 दिन बाद यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का भी ऐलान कर दिया था। इसमें ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है, उसे भी रोक दिया गया। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुके अमेरिकी हथियार भी शामिल हैं। इसी के बाद यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्माल ने कहा कि हमारे पास जितने रास्ते हैं, उनके जरिए शांतिपूर्ण तरीके से अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कहा, शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। ये अफसोस की बात है कि ये इस तरह हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। हम में से कोई भी अंतहीन युद्ध नहीं चाहता। यूक्रेन स्थायी शांति के लिए जल्द से जल्द बातचीत को तैयार है। यूक्रेन खनिज समझौते पर साइन करने के लिए तैयार है। हम इस समझौते को ठोस सुरक्षा गारंटी की तरफ एक कदम के तौर पर देखते हैं। हम जंग खत्म करने के लिए तेजी से काम करने को तैयार हैं। जाहिर है इसी बयान के बाद ट्रंप के तेवर भी ढीले पड़े हैं, क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की पर हर हाल में समझौते का दबाव डाला था, मगर तब जेलेंस्की वार्ता के बाद व्हाइट हाउस बीच में ही छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन इसके बाद जेलेंस्की ने यू टर्न लिया और ट्रंप के साथ हुई बहस को अफसोसजनक करार दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब ट्रंप ने जेलेंस्की की शांति समझौते वाला पत्र मिलने का दावा किया है। इससे पता चलता है कि जेलेंस्की अब पूरी तरह अमेरिका के दबाव में आ गए हैं। हालांकि ट्रंप से बहस के बाद यूरोप ने जेलेंस्की का साथ देने का वादा किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अंत तक यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है। इन सब के बावजूद जेलेंस्की अमेरिका से महत्वपूर्ण खनिज डील करने को भी तैयार हो गए हैं, जिसका मतलब है कि जेलेंस्की अब अमेरिका के नेतृत्व में रूस के साथ शांति वार्ता जल्द से जल्द कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए